तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th से हिंदी पुस्तक का अध्याय जिसका नाम है चलचित्र। क्या नाम है? चलचित्र। और चलचित्र का मतलब क्या होता है? तो चलचित्र का मतलब होता है विद्यार्थी फिल्म। क्या होता है? फिल्म, जो आप देखा करते हैं। चलचित्र के जो लेखक हैं उनका नाम है सत्यजीत राय। क्या नाम है? सत्यजीत राय। कौन है सत्यजीत राय? इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इस अध्याय के द्वारा सत्यजीत राय जो हैं फिल्मों को लेकर यानी चलचित्र को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इनकी विचारधारा क्या है फिल्मों के प्रति। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थी सत्यजीत राय के बारे में। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये हैं सत्यजीत राय और एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इस अध्याय का सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद्यार्थी सत्यजीत राय के जीवन के बारे में। जीवन परिचय से शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, सुनिए। नाम है इनका सत्यजीत राय और इनका जन्म जो है 1921 में हुआ था। अगर निधन की बात करें प्यारे तो 1992 ईस्वी में इनकी निधन हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म स्थान की बात किया जाए तो 100 गरपार रोड, दक्षिणी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगर माता पिता की बात किया जाए तो माता श्री का नाम था सुप्रभा राय और पिताजी का नाम था सुकुमार राय। याद रहेगा, सत्यजीत राय के माता श्री का नाम था सुप्रभा राय और वही पिताजी का नाम था सुकुमार राय। अगर बचपन की बात किया जाए तो भवानीपुर में नाना के घर पर बीता। इनकी बचपन जो है कहाँ पर बीता? भवानीपुर में नाना के घर, यानी अधिकांशतः समय जो है वहीं पर इनका बीता है और वहीं पर यानी नाना के घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे सुने। आगे दिया है इनके बारे में कि शिक्षा को लेकर दिया है कि 1936 में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किए। फिर आगे दिया है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक किए और शांति निकेतन में चित्रकला एवं मूर्तिकला का अध्ययन किए। याद रखिएगा प्यारे कि 1936 में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किए और वही प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक किए और शांति निकेतन में चित्रकला एवं मूर्तिकला का अध्ययन किए। आगे इनकी वृत्ति की बात करेंगे, कामकाज की बात करें तो दिया है 1943 में विज्ञापन एजेंसी में विजुलाइजर के रूप में कार्य किए। किसके रूप में? विजुलाइजर के रूप में कार्य किए। कहाँ? 1943 में विज्ञापन एजेंसी में। ठीक है, अगर प्रेरणा की बात करें कि आखिरकार इनको फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिले, कहाँ से मिली, तो देखिए दिया है कि 1949 में फ्रांसीसी फिल्मकार जा रेनुआ से प्रेरित होकर फिल्म निर्माण का निर्णय किया। कब विद्यार्थी? 1949 में फ्रांसीसी फिल्मकार जिनका नाम था जा रेनुआ और उन्हीं से प्रेरित होकर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। अगर अभिरुचि की बात किया जाए तो दिया है फिल्म निर्माण, निर्देशन, संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता एवं साहित्य लेखन। इन सभी चीज़ों में इनको रुचि थी। किन सभी चीज़ों में? तो फिल्म बनाने में, निर्देशन करने में, डायरेक्शन, संगीत बनाने में, चित्रकला में, फोटोग्राफी में, पत्रकारिता में और साहित्य लेखन में। अगर इनके सम्मान की बात किया जाए तो ऑस्कर पुरस्कार इनको प्राप्त है। आपको पता है विद्यार्थी कि पूरी दुनिया में सभी फिल्मों को चयन करके चुनकर और तब जाकर किसी एक श्रेष्ठ फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है और इनको मिल चुका है। साथ ही भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कर है अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त है। याद रखिएगा,
सत्यजीत राय एक ऐसे फिल्मकार हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है और इसी के साथ अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त है। आइए विद्यार्थी, अब हम देखते हैं फिल्म को लेकर इनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसको आपको याद रखना है प्यारे। क्या फिल्मों के बारे में दिया है, जैसे पथेर पांचाली, अपार जीतू, अपूर्व संसार, जल सागर, चरुलता, महानगर, देवी, गोपी गाइन, बाधा बाइन, सीमाबद्ध, आगंतुक आदि इन्होंने फिल्म बनाई है। हिंदी फिल्म भी है जिसमें दिया है शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, जो खूब चर्चित फिल्म है। ठीक है, कुछ इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं जैसे तोर शब्द के कारनामे, कुछ कहानियाँ, कुछ और कहानियाँ, चलचित्र, कल और आज, ये सभी इनके नाम पर कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थी सत्यजीत राय के जीवन परिचय। ये रहा विद्यार्थी सत्यजीत राय के जीवन परिचय। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? बोलिए हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर इस अध्याय का सारांश और जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि सत्यजीत राय फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, उनकी चेतना क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। तो आइए सारांश के माध्यम से समझते हैं और पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, सारांश के माध्यम से समझ लेते हैं कि विद्यार्थी ओवरऑल इस पाठ में क्या क्या बातें हुई है, किसके ऊपर कैसी चर्चा हुई है। चलिए शुरू किया जाए। एक बार बोल दो सभी आदमी हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दो सभी आदमी हाँ। ठीक है, चलिए। पाठ का नाम है चलचित्र और लेखक का नाम है सत्यजीत राय। देखिए चलचित्र कैसी होनी चाहिए, तो एक लाइन में आपको याद रखना है, तो याद रखिए एक स्वतंत्र कला। कैसी होनी चाहिए? एक स्वतंत्र कला। दिया है कि चलचित्र केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। इनका कहना है कि चलचित्र जो है यानी फिल्म जो है केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र कला है। याद रखिएगा, बल्कि यह एक स्वतंत्र कला है। इसमें साहित्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, अभिनय, प्रकाश और ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड का समन्वय होता है। याद रखिए, जो भी फिल्म होती है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता है, इनका कहना है, बल्कि एक स्वतंत्र कला के रूप में होती है जिसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। साहित्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, अभिनय, अभिनय समझते हैं एक्टिंग, प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश मतलब लाइटिंग, यानी फिल्म जहाँ शूट होता है तो लाइटिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, दिया है आगे कि फिल्म की भाषा शब्द नहीं है। जो भी आप फिल्म देखते हैं, फिल्म की भाषा शब्द नहीं है, बल्कि बीम यानी चित्र, बीम का मतलब क्या होता है? चित्र, और ध्वनि होती है। ये तो बात है, कोई भी फिल्म जो है यानी शब्दों के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन, चित्र, पिक्चर, बैकग्राउंड, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है ध्वनि, साउंड इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो याद रखिएगा चित्रकला, क्या बोलते हैं, चलचित्र जो होते हैं एक स्वतंत्र कला के रूप में होती है जिसमें आप साहित्य, नाटक सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिंब यानी चित्र और ध्वनि। आइए देखते हैं आगे चलचित्र की भाषा। इनके माध्यम से समझिए कि चलचित्र की भाषा कैसी होती है। तो देखिए, दिया है कि फिल्मकार अपनी बात दर्शकों तक बिंब का मतलब चित्र और ध्वनि की सहायता से पहुंचाता है। जो भी उसके मन में चल रहा होता है, स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है, तो इनका कहना है कि बिंब यानी चित्र और ध्वनि की सहायता से पहुंचाता है। कौन? एक फिल्मकार। कह रहा है कि शब्द से अधिक महत्व दृश्यों का होता है। आप हॉलीवुड में फिल्म देखिएगा, बहुत ही कम शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन पिक्चर जो होती है, जो उसके चित्र जो होते हैं, जैसे चलते मतलब चित्र जैसे दिखाया जाता है, आदमी देखकर मतलब क्या होता है, आदमी मतलब उसको देखकर लगता है कि भाई कि ऐसे भी हो सकता है क्या,
बात समझ में रहा है। तो भाई कह रहा है, ये कह रहे हैं कि शब्द से अधिक महत्व दृश्यों का होता है, लोकेशन का होता है, बैकग्राउंड का होता है। अच्छी कहानी के साथ सुंदर चित्र होना जरूरी है। ध्वनि, अभिनय और निर्देशन आवश्यक है। अच्छी कहानी के साथ साथ इनका कहना है कि सुंदर चित्र, ध्वनि, अभिनय और निर्देशन आवश्यक है। बात समझ में आ गया। आगे अगर हम बात करें बीम को लेकर यानी चित्र को लेकर, तो देखिए इनका कहना है कि प्रत्येक दृश्य अपने आप में एक अर्थ रखता है। एक एक दृश्य मिलकर पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। मुख्य फिल्मों में संवाद नहीं होते थे, फिर भी केवल चित्रों के माध्यम से पूरी कहानी समझ में आती थी। अरे पुराने समय की बात करेंगे तो जितने भी मुख्य फिल्मों थी, जितने मतलब साइलेंट फिल्म थी जिसमें ध्वनि नहीं था, आवाज़ नहीं थी, उतनी कन्वर्सेशन नहीं हुआ करती थी। तो कह रहा है कि क्या बता रहे हैं, तो उसमें केवल चित्रों के ही माध्यम से कहानी समझ में आसानी से आ जाती थी। आगे क्या बताते हैं, इसलिए बीम यानी चित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक फिल्म में चित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे अगर हम बात करें ध्वनि को लेकर, साउंड को लेकर कि फिल्मों की साउंड कैसी होनी चाहिए, तो इनका कहना है कि ध्वनि चलचित्र का दूसरा मुख्य आधार है। बीम और ध्वनि एक दूसरे के पूरक हैं। संवाद, संगीत, प्रकृति की आवाज़ें, जो नेचर जो साउंड होते हैं, वातावरण की ध्वनियाँ और मौन सभी महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार मौन भी विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। किसके माध्यम से? साउंड के माध्यम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहानी में जितने भी रोल प्ले कर रहे हैं उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही, लेकिन साउंड इफेक्ट के माध्यम से जो है ना फिल्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, मतलब जान पड़ती है उसमें। चलिए, तो ये रहा ध्वनि को लेकर। चलचित्र के प्रकार समझिए, जो फिल्म होती है उसके बारे में क्या दिया है, उसके प्रकार के बारे में। तो देखिए दिया है कि चलचित्र के प्रकार जैसे साहित्य में कहानी, कविता, नाटक, जीवनी आदि कई विधाएं होती हैं, वैसे ही चलचित्र भी अनेक विषयों पर बनाए जाते हैं। यानी उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, ऐतिहासिक और सामाजिक आदि, इन सभी मुद्दों पर फिल्म बनाई जाती है। बात समझ में आ गया। आप देखे होंगे एक जीवनी, एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, जो किसके ऊपर आधारित थी? किसके ऊपर बताओ जरा? मिल्खा सिंह के ऊपर। एक और फिल्म आई थी विद्यार्थी, महेंद्र सिंह धोनी पर फिल्म बनी थी। MS धोनी नाम की फिल्म थी, और महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया टीम यानी इंडिया क्रिकेट टीम के क्या है, कैप्टन रह चुके हैं, बहुत ही प्रसिद्धि उनको प्राप्त है। तो उनके जीवन के ऊपर भी एक फिल्म बनी थी। एक और फिल्म मुझे याद आता है, मैरी कॉम, आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी जीवनी जो फिल्म बनती रहती है, इतिहास को लेकर भी बनती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाटक भी प्रस्तुत किया जाता है फिल्मों में। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में कि नहीं? बताओ, पहले बताओ सभी विद्यार्थी, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है ना? तो एक लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और फटाफट इस सेशन को शेयर भी करना है अपने अपने दोस्तों में। ठीक है, जो भी क्लास 11th में आपके जान पहचान का कोई विद्यार्थी है तो उसको शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं विद्यार्थी, चलचित्र निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है, इनके माध्यम से समझते हैं। जो फिल्म होती है उसके निर्माण में प्रक्रिया कैसी होती है, तो देखिए नंबर 1 पटकथा, स्क्रीन प्ले। पटकथा यानी स्क्रीन प्ले दिया है, कहानी को फिल्म के रूप में लिखा जाता है। कोई भी स्टोरी होती है तो उस स्टोरी को सबसे पहले जो है फिल्म डायरेक्टर क्या करता है, पटकथा के रूप में लिखता है, स्क्रीन प्ले के रूप में। छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं, तब जाकर एक बड़ी फिल्म जो है निर्माण होती है। कह रहा है कि कौन सा दृश्य होगा, कहाँ होगी शूटिंग, कौन बोलेगा, कैसा बोलेगा, सब लिखा जाता है। कोई भी कहानी होती है पहले इसको स्क्रीन प्ले लिखा जाता है कि भाई कहाँ शूटिंग होगी, कौन कौन बोलेगा, कैसी डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, नहीं, ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले लिखा जाता है। आप बुक पढ़ेंगे विद्यार्थी ना, तो बुक में इनकी ही एक फिल्म है पत्थर पंचाली,
उसके कुछ दृश्यों को लिखा गया है और उनके संवाद को भी लिखा गया था। एक बार बुक थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। नंबर 2, शूटिंग कैसी होनी चाहिए। तो कह रहा है कि स्थान का चयन किया जाता है। जब फिल्म बनाने की बात होती है तो शूटिंग के समय जो है स्थान का चयन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। कलाकार अभिनय करते हैं, निर्देशन कलाकारों को निर्देश देता है, कैमरे से सभी दृश्य रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नंबर 3, फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में समझिए संपादन, एडिटिंग, सबसे मेन चीज तो यही है। कह रहा है कि रिकॉर्ड किए गए दृश्यों को जोड़ना, छोटे छोटे क्लिप जो है ना जब लिया जाता है तो उन सभी चीज़ों का आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। सही क्रम में लगाना होता है, अनावश्यक भाग को हटाना होता है, ध्वनि, संगीत और प्रभाव मिलाकर फिल्म पूरी बनती है, माने पूरी की जाती है। बात समझ में आ गया? तो याद रखिए चलचित्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 पॉइंट, एक स्क्रीन प्ले, दूसरा शूटिंग और तीसरा एडिटिंग। इन तीनों का काम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म बनाने में। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए और क्या बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं, फैक्ट हैं, समझिए। कुछ तत्व दिया गया है, सॉरी। जैसे निर्देशक पूरी फिल्म का प्रमुख संचालक होता है। किसी भी फिल्म में निर्देशक कैसा होता है, फिल्म डायरेक्टर कैसा होता है, तो पूरी फिल्म का प्रमुख संचालक वही होता है। कैमरामैन, कैमरा कहानी कहने का एक माध्यम होता है। जो कैमरा होता है फिल्म बनाने के लिए, वो कैमरा क्या करता है? कहानी कहने का एक माध्यम होता है। जैसे अभी मैं आपका इस लेक्चर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, तो ये जो मोबाइल का कैमरा जो है ये क्या कर रहा है बताइए? क्या कर रहा है? तो कहानी कहने का, हमारी बातों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है। संगीत का काम होता है भावनाओं को व्यक्त करता है। जो हमारे अंदर फीलिंग होते हैं उस संगीत के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचाना होता है। संपादन यानी एडिटिंग फिल्म को प्रभावशाली बनाता है। जितनी ज़बरदस्त एडिटिंग होगी उतना ही ज़बरदस्त क्या होगा? फिल्म बनकर तैयार होगा। उदाहरण के तौर पर फिल्म पत्थर पंचाली के एक दृश्य के माध्यम से लेखक ने बताया है कि विभिन्न शॉट, ध्वनि और संपादन के प्रयोग से कैसे साधारण दृश्य भी प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें पत्थर पंचाली के कुछ स्क्रीन प्ले शूटिंग जो है ना उसमें आपको दिया गया है। चलिए आगे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए चलचित्र एक पूर्ण कला है, याद रखिए। इसकी अपनी स्वतंत्र भाषा होती है, शिल्प और अभिव्यक्ति है। बिंब, ध्वनि, अभिनय और संपादन के संतुलित प्रयोग से ही सफल फिल्म का निर्माण संभव होता है। बात समझ में आ गया? तो ये रहा विद्यार्थी इस पाठ का सारांश, जिसके माध्यम से हमने अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया कि आखिर फिल्म जो है कैसे निर्माण किया जाता है। ठीक है, और फिल्म कैसे तैयार होती है। कह रहा है कि चलचित्र केवल देखना नहीं बल्कि महसूस करना है। जो फिल्म जो होती है सिर्फ और सिर्फ देखना ही नहीं होती है, वो जो कहानी जो चल रहा होता है उस कहानी को समझना इम्पोर्टेंट है, उसे महसूस करना इम्पोर्टेंट है। फीलिंग, बात समझ में आ गया? बोलिए कोई किसी को दिक्कत? मुझे लगता है कि आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने एक एक चीज़ को लेकर यहाँ पर वर्णन किया। ठीक है, सबसे पहले हमने इस अध्याय का जो लेखक हैं उनके बारे में चर्चा किया। ठीक, उसके बाद उनके द्वारा जो रचित पाठ है जिसका नाम है चलचित्र, उस चलचित्र के अध्याय को हमने सारांश के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो बोलिए आप सभी को ये पाठ कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आप सबका कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहेगा और हम सबका जवाब देंगे। जैसा कमेंट होगा वैसा आपको हम जवाब देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए द मास्टर गाइड। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।